Hello everyone, welcome to Maths Vedika. So today we'll learn a very important topic of linear equation. हमें पता है कि linear equation in two variables में हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो वो जो चर है x और y उसको निकालने के बहुत सारी विधियां होती हैं। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट विधि है व्रज गुणन विधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये विधि थोड़ा सा इसका एक मेथड है, लेकिन ये विधि हमें इस विधि को प्रयोग करके हम कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी है फिर भी इस विधि को इस्तेमाल करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो रैखिक समीकरण है, दो लीनियर इक्वेशन है, वो है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसी में x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही दोनों चर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको निकालने का मेथड है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x बाई, अब हमें x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x वाला चर है, ठीक है, ये x वाला जो चर है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है a1 है, और ये दूसरे समीकरण में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो a2 है, ठीक है। तो जब x का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि बचा हुआ जो समीकरण में जो पार्ट है, जैसे b1y प्लस c1 और यहाँ b2y प्लस c2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। जैसा कि नाम भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो b1 है, तो b1 को हम लोग गुना करेंगे, ये कांस्टेंट है c2, तो c2 से, ठीक है, माइनस फिर ये जो b2 है इसको गुना करेंगे c1 से, b2 c1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे y बाई, अब क्या करेंगे, ये y का है, y बाई लिखना है, तो फिर हम लोग y को छोड़ के जो बच गया है, y को छोड़ के बचा हुआ है a1x a2x और c1 c2, ठीक है। तो अब इसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि पहली बार में हमने ये ऊपर वाले y के कोफिशिएंट, जैसे b1 को मल्टीप्लाई किया था c2 से और फिर घटाया था b2 को c1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हम लोग पहले में ऊपर से नीचे गुना करके तब घटाए थे नीचे से ऊपर गुना करके, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि पहले नीचे से ऊपर गुना कर देंगे, इसका मतलब a2 को c1 से गुना कर देंगे। पहले किए थे b1 को c2 से, ठीक है, तो अब नीचे से गुना करेंगे a2 को c1 से और फिर घटाएंगे a1 को c2 से गुना करके, ठीक है, a1 को c2 से गुना करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को 1 बाई, फिर लिख देंगे, अब कांस्टेंट वाला टर्म ये है तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ है
उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे नीचे से ऊपर, सेकेंड स्टेप में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे ऊपर से नीचे। अब फिर जैसे x का किए थे वैसे ही ऊपर से नीचे, यानी A1 B2 माइनस A2 B1, यही हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x वाला जो चर है उसको कंपेयर करेंगे इससे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे इससे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और y का, अब इसको जब इसको कंपेयर करेंगे y वाले को इससे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, आई होप आप मेथड समझ गए होंगे। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 7y प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ x y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 3 है, B1 बराबर 5 है, B2 बराबर 7 है, C1 बराबर -3 है, C2 बराबर 6 है। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, और फिर हम लोग वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करके और फिर हम लोग इसका आंसर लाएंगे। तो x का वैल्यू क्या है, B1 C2 यानी 5 इंटू 6 माइनस B2 C1 7 इंटू माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई A1 B2 2 इंटू 7 माइनस A2 B1 A2 3 इंटू 5 B1 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये क्या आएगा वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगा 5 6 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 प्लस 21, और ये 14 माइनस 15। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा आपका x का वैल्यू 30 प्लस 21 51 हो जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 15 माइनस 1, इसका मतलब x बराबर -51 हो जाएगा। अच्छा, y बराबर अब निकालते हैं A2 C1 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस A1 C2 यानी 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई
a1b2 माइनस a2b1, तो इसका वैल्यू तो इसके बराबर ही है, तो ये -1 है। ठीक है, तो अब क्या हो जा रहा है यहाँ पे -9, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकल रहा है, इसका न्यूमरेटर का -9 -12, ठीक है। सो -21/-1, -21/-1, सो इट विल बी इक्वल टू 21। तो इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके निकाल लिए, और इसको फिर हम जो विधि सीखे हैं व्रज गुणन विधि, उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बाई, अब x का निकालना है तो इसको छोड़ के 5 गुने 6 माइनस 7 गुने -3, 7 गुने -3 बराबर y बाई, अब y वाला को छोड़ के अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए थे, अब नीचे से ऊपर 3 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 6 बराबर 1 बाई, अब कांस्टेंट वाला ये है तो इसको छोड़ के 2 गुने 7 माइनस 3 गुने 5, 2 गुने 7 माइनस 3 गुने 5। ठीक है, अब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट x 5 6 30 और 7 3 21 हो गया, बराबर y 3 3 -9 हो गया, -12 इज इक्वल टू 1/14 -15, x बाई 51 y बाई -21 इज इक्वल टू 1/-1। ठीक है, अब एक बार हम लोग x बाई 51 देंगे, बराबर 1/-1, वही बात हुआ, उसको -1 भी लिख सकते हैं। इम्प्लाई दैट x बराबर 51/-1 बराबर -51। ठीक है, अब फिर y को एक बार कंपेयर कर लेंगे, y बाई -21 इज इक्वल टू 1/-1, so imply that y is equal to -21/-1 is equal to 21. So x is equal to -51, y is equal to 21, जो यहाँ भी निकाले थे, x is equal to -21 और y is equal to 21। तो आई होप आप लोगों ने ये मेथड समझ गया, और इस मेथड को अप्लाई करके कोई भी रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।